बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं हूं सादिया ज़हीर और ये मेरा चैनल है ज़ुनैराज़ डिलाइट। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मटन पुलाव और मैं आपको मटन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ बहुत आसान तरीके से। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर खाना वो दूँ जो बहुत आसानी से बन जाए और घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो इजीली, सिर्फ उन चीज़ों से। तो आप इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। 1/2 kg मटन, 1/2 kg राइस, एक मीडियम साइज की प्याज जो बारीक कट कर लिए, 2 अदद टमाटर मीडियम साइज के जो हमने कट कर लिए, 5 से 6 अदद हरी मिर्च, साबुत मसाला जाल, ये साबुत गरम मसाला है, ये ज़ीरा है और ये साबुत मसाले हैं काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बादियान, ये चीज़ें हैं। ये हमने 1/2 टीस्पून ले लिया काली मिर्च का। ये है 2 से 3 अदद चम्मच, ये 2-3 चम्मच नमक के हैं, मगर हम जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम उतना ही इसमें ऐड करेंगे, तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये है कलौंजी। कलौंजी मुझे अच्छी लगती है और ये सुन्नत नबवी है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर खाने में इसको ज़रूर ऐड करूं। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं या कुछ भी कम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये प्याज और ये लहसुन हमने लिया है, ये हम यखनी में यूज़ करेंगे। और ये ऑयल। और अब मैं आपको बता देती हूँ यखनी का तरीका। मैंने प्रेशर में मटन, प्याज और लहसुन डाल दिया। अब मैं 1 चमची बड़ी भर के डालूंगी नमक की, थोड़ा सा जीरा हम इसमें डाल देंगे यखनी के लिए, थोड़ा सा हम बाद में डाल लेंगे। ये बादियान का फूल, दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 3-4 लौंग और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, 2 गिलास। हमने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है और हम इसको 10 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि इसमें 2 गिलास पानी बच जाए और ये हमारा मटन भी गल जाए। और ये इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके लिड ऊपर से बंद करके, तो इसको हम 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर को चलाएंगे। जब तक हमारी यखनी तैयार होती है तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया और ऑयल डाल के ऊपर रख दिया। ये हमारी मीडियम साइज की जो हमने प्याज कट की थी हमने इसमें डाल दी। अब हम प्याज लाइट ब्राउन करेंगे, यहाँ सौते कर लें। जैसे भी अगर आपको लाइट कलर पसंद है पुलाव में, अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप इसको डार्क ब्राउन ना करें, इसको लाइट रखें। तो अगर आपको ब्राउन कलर का पसंद है पुलाव तो फिर आप इसको सही गोल्डन कलर देने के बाद इसमें मसाला ज़्यादा ऐड कीजिएगा। जिस टाइम हमारी ये प्याज ट्रांसपेरेंट होगी या लाइट ब्राउन होगी तब तक हमारी यखनी भी रेडी हो जाएगी। ये हमारी प्याज कुक हो रही है, एक लाइट इसको कलर आना स्टार्ट हो गया है। हम इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट ही कलर रखेंगे इसका। और फिर इसमें हम साबुत मसाला ज़्यादा ऐड कर देंगे। ये हमारे, आप ये देख सकते हैं कि बहुत लाइट और बहुत खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पुलाव को लाइट सा कलर देना है। ये हम इसमें साबुत मसाला ज़्यादा डाल दिए। साबुत मसाले में मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि इसमें क्या कुछ है। दालचीनी है, लौंग है, मोटी इलायची है 1 अदद और ज़ीरा है, और ये मैंने इसमें डाल दिया। ये इसमें जो मैंने मटन किया था, मटन की जो यखनी मैंने तैयार की थी उसमें से मैंने निकाल लिया मटन और इसको थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लेंगे। और जो यखनी में मैंने लहसुन और प्याज डाला था, ये देखें, ये मैंने इसको प्रेस कर लिया और ये लहसुन चला गया इसमें और इसका जो छिलका ये अलग हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके साथ। ये जो यखनी में हम डालते हैं ना साबुत ये प्याज और
लहसुन। इसका टेस्ट बहुत ही आलीशान होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत टेस्टी हो जाएगी ये। अब हम इसमें टमाटोस डाल देंगे। अगर आप इसमें फ्रेश वो पीस के डालना चाहें लहसुन तो डाल सकते हैं, पर मुझे ये इसी तरह पसंद है और बहुत टेस्ट आता है इसका, बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे पुलाव का जो टेस्ट है वो भी इनहेंस होता है। ये इसमें हम ब्लैक पेपर डाल देंगे, ½ टीस्पून। ये ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च चलेगी। अगर आप इसमें योगर्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच। इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। मैं कभी इसमें ब्लेंड करके डाल लेती हूँ, कभी साबुत डाल लेती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे भी चाहें। मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ। ये हमारी हरी मिर्च, इसमें मैं ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं इसमें डाल दी मैंने, और 2 मैंने रख दी, वो मैं दम में ऊपर डालूंगी तो उससे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। नमक आप कम डालिएगा क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है, सो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मुनासिब लगे उतना डालिएगा। अगर आपने दही डालना हो तो इस टाइम पे आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मटन और ये चॉप्स बड़े अच्छे से इन पे कलर आ गया है, ये रोस्ट हो गई हैं। ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट चला गया है मसाला जात का, हरी मिर्च का, टमाटो का और प्याज का। और ये हम यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। हमारी यखनी भी पकी हुई है, यानी कुकड है, हमारा मटन भी कुकड है, तो हम इसका वेट नहीं करेंगे कि ये ज़्यादा बॉयल होगी तो इसमें मिक्स हो जाए। ये हमने चावल बहुत अच्छे से वॉश करके इसको रखा हुआ था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें चावल डाल दिए, हम इसका बैलेंस कर देते हैं अच्छे तरीके से इसमें। ये देखें यखनी हमारी चावलों से सिर्फ 1 इंच ऊपर तक है तकरीबन, तो हमें इतनी ही चाहिए ताकि हमारे चावल का एक एक दाना खड़ा खड़ा हो और अलग अलग हो। और अगर आप चाहते हैं कि ढीला सा पुलाव होता है तो उसमें आप यखनी थोड़ी ज़्यादा डाल लें और उससे ये ज़रा ढीला ढाला सा बन जाएगा। काफ़ी लोग उस तरह का पसंद करते हैं। जब आपका पुलाव इस पॉइंट पे होके, ये देखें पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, और ये देखें आप इसको दम लगा दें। फिर अब हम इसको लगाएंगे दम, क्योंकि इसमें ना तकरीबन 1 कनी इसकी अभी कच्ची है। इसको हम दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे चावलों को दम लग गया। ये हमने 10 मिनट इसको दम में रखा। ये देखें हमने पुलाव का डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद मेरी कोई भी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके साथ बेल आइकन इसको प्रेस कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।